हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम भाई सभी को। कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। हम लोग अनुपात में पढ़ क्या रहे थे? हम लोग अनुपात में पढ़ रहे थे मिश्रण से संबंधित जो हमारे प्रश्न बनते हैं, हम उनकी बात कर रहे थे। और ये हमारी आज मिश्रण की लास्ट क्लास है। अगर आपने दो से तीन क्लासें हुई हैं मिश्रण की, अगर आपने उन क्लासों को देखा होगा तो आपको बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप एग्जाम में ना कर पाए। ये आज लास्ट क्लास है मिश्रण की, इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बिल्कुल टॉपिक वाइज ही हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कहते हैं ना कि रख हौसला बुलंद एक दिन तेरी भी उड़ान होगी। रख हौसला बुलंद एक दिन तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी दुनिया सारी एक दिन तेरी पहचान होगी। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है आप से कह रहा है कि एक बर्तन 60 लीटर दूध से भरा है, 12 लीटर दूध निकालकर पानी डाल दिया गया और फिर 12 लीटर मिश्रण के स्थान पर पानी डाल दिया गया, तो अंतिम मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करें। आपको बताना है कि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। तो बात को ध्यान समझना, ये वही टाइप का क्वेश्चन है कि एक कंटेनर है जो पूर्णतः दूध से भरा हुआ है। एक व्यक्ति जाता है, 1 लीटर दूध उसमें निकालता है और अब जब 1 लीटर दूध निकालेगा कंटेनर से तो उसकी मात्रा कम हो जाएगी। तो मात्रा कम ना दिखे इसलिए वो क्या करता है, 1 लीटर उसमें पानी डाल देता है। ठीक है, और इसी तरीके से एक दूसरा व्यक्ति जाता है, वो भी क्या करता है, 1 लीटर दूध निकालता है, दूध और पानी का मिश्रण, और उसके बाद 1 लीटर इसमें क्या करता है, फिर से मात्रा कम ना हो इसलिए पानी डाल देता है। और ऐसे फिर वो एक व्यक्ति और जाता है, वो भी क्या करता है, 1 लीटर दूध निकालता है और पानी बढ़ा देता है ताकि मात्रा का पता ना चले। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, और आप जानते हैं कि जब ये प्रोसेस कई बार होगा तो दूध की मात्रा तो कम होती जाएगी और पानी की मात्रा मिश्रण में बढ़ती जाएगी। तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसको आप 2 तरीके से करते हो, एक बिल्कुल फार्मूला बेस्ड से जो मैं बिल्कुल नहीं कराने वाला हूँ, एक मैं जो तरीका बताता हूँ आपको बहुत ही शानदार तरीका है, उससे आप करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। अभी मैं करके भी दिखा रहा हूं। बातें क्लियर? तो आइए ध्यान समझते हैं। देखिए आपसे कह रहा है कि एक बर्तन 60 लीटर दूध से भरा है, 12 लीटर दूध निकालकर पानी डाल दिया गया और फिर 12 लीटर मिश्रण के स्थान पर पानी डाल दिया गया, तो अंतिम मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करना है। अगर आपको कहीं भी दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है तो आपको 2 रेशियो लिखने हैं। एक तो आपको लिखना है टोटल, कि टोटल मिश्रण कितना था, और दूसरा लिखना है आपका उस टोटल मिश्रण में दूध कितना है। क्या लिखना है? मिल्क, दूध कितना है ये आपको लिखना है। 2 रेशियो लिखना है सिर्फ, बस। अब ध्यान समझिएगा, आपसे कहेगा कि एक बर्तन मतलब जो टोटल क्षमता होगी बर्तन की, जैसे यहाँ पे 60 लीटर है, टोटल बर्तन की क्षमता कितनी है? 60 लीटर है। अब इस 60 लीटर में से जितना निकाला गया उसके बाद जितना बचेगा उसको निकालने के बाद जितना बचेगा उसको ऊपर लिखना है। जैसे 60 लीटर था उसमें से 12 लीटर निकाल लिया गया, तो इसका मतलब बचा कितना? 48 लीटर बच गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 12 चौक 48 और 12 पंचे 60। अब आपको ये मिल गया 4/5। आप ये जानते हो कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो टोटल को रिप्रेजेंट कर रही है, और 12 लीटर दूध निकालने के बाद दूध बचेगा कितना? 4 यूनिट। भाई 12 लीटर, भाई 60 लीटर था, 12 लीटर निकाल लिया तो 48 लीटर बचा, उसको सिंप्लीफाई कर दिया 4/5, तो टोटल कितना है? 5 यूनिट। और अब दूध कितना बचा? मिल्क जो बचा है वो 4 यूनिट है। तो इस तरीके से आपको टोटल और मिल्क का रेशियो पता चल गया। ठीक है, अब आपको लिखना है 4 ऐसे, टोटल कितना है? 5 और मिल्क कितना बचा उसमें? 4। अब ये प्रोसेस आपको देखना है कितनी बार गई, 1 बार और 2 बार और 3 बार, टोटल कितनी बार हो रही है। तो आप देखो यहाँ पे 60 लीटर दूध से भरा है, 12 लीटर दूध निकालकर पानी डाल दिया गया और फिर मतलब एक बार और ये प्रोसेस दोहराई गई। तो एक बार हम 5 से 4 और लिख लेंगे, एक बार और हम 5 से 4 क्या लिख लेंगे? 5 से 4 और लिख लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से जो हमारा अनुपात निकल के आएगा 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4 चौको 16। मतलब टोटल जो मिश्रण है उसमें 25 यूनिट है और इस 25 यूनिट में 16 लीटर हमारे पास क्या है? दूध है। तो हमसे ये नहीं पूछ रहा टोटल और मिल्क का अनुपात, हमसे कह रहा है दूध हुआ पानी का अनुपात। तो आपको यहां पे लिखना होगा दूध मिल्क रेशियो वाटर, दूध और पानी का अनुपात। तो दूध और पानी का अनुपात, तो आप खुद सोचिए दूध कितना है? 16 यूनिट है। दूध कितना है? 16 यूनिट है। अब पानी कैसे निकालेंगे? अब आप जानते हो मिश्रण में 2 ही चीज तो है, एक पानी है एक दूध है, तो टोटल मिश्रण कितना है? 25 यूनिट है और उसमें 16 यूनिट दूध है, तो इसका मतलब बचा हुआ कितना? 16 में कितना जोड़ोगे? 16 और 9 कितना होता है? 25। मतलब जो बचा हुआ 9 लीटर है वो क्या है आपका, या 9 यूनिट है, वो पानी है। तो इसका मतलब दूध और जो पानी का अनुपात हो जाएगा हमारे मिश्रण में वो फाइनली कितना हो जाएगा? 16:9। कितना हो जाएगा? 16:9। सेम प्रोसेस से आप अगर यहां पे देखेंगे तो कह रहा है एक बर्तन 28 लीटर दूध से भरा है, 7 लीटर दूध के स्थान पर पानी डाल दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। तो आप जानते हो एक बार तो यहां और 2 बार और यहां, तो टोटल यहां पे कितनी बार प्रोसेस हो रही? 3 बार। कितनी बार हो रही प्रोसेस? 3 बार। ये बात आपको ध्यान रखनी, बस इसमें यही समझना कितनी बार ये प्रोसेस की जा रही है। ठीक है, तो 3 बार ये प्रोसेस की गई। तो आपसे पूछ रहा है कि अंतिम मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात। आपको क्या निकालना? मिल्क रेशियो वाटर निकालना, लेकिन उससे पहले आपको अनुपात किसका लिखना होगा? टोटल का
और अनुपात इसमें क्या है, दूध, तो दूध का, ठीक है। तो इसका अनुपात लिखना है। अब आप जानते हो कि टोटल मात्रा कितनी है, आपके पास 28, तो मैंने कहा 28 को आप नीचे लिखेंगे और निकाला कितना गया 7, तो बचा कितना 21, कितना भाई 7 लीटर, 28 में से 7 लीटर आपने निकाल लिया, टोटल 28 था उसमें 7 लीटर निकाल लिया, तो दूध कितना बचा 21 यूनिट बचा या 21 लीटर बचा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 या 21 और 7 चौक 28। अब 4 से 3 हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस टोटल 3 बार हुआ है, तो 4 से 3 हम ऐसे 3 बार लिखेंगे। तो ये हमारा जो अनुपात मिल जाएगा 3 3 9 3 27 और ये 4 चौक को 16 चौक को 64। इसका मतलब कि टोटल जो मात्रा है अगर 64 यूनिट है तो उसमें 27 यूनिट हमारा क्या होगा, दूध होगा। लेकिन हमसे टोटल और उसका तो पूछ नहीं रहा, हमसे पूछ रहा है कि मिल्क रेशियो वाटर क्या होगा, मिल्क रेशियो वाटर क्या होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो मिल्क कितना है 27 है, इसमें तो कोई दिक्कत ही ना है, 27 यूनिट हमारे पास दूध हो गया। अब 64 लीटर टोटल है, 64 लीटर या 64 यूनिट टोटल है, उसमें से 27 हमने निकाल लिया दूध, तो बचा कितना है पानी। तो आप देखो 14 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 6 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 27 अनुपात क्या हो जाएगा आपका 37। यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बातें क्लियर। तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा 27 अनुपात 37 और यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातें क्लियर। तो इस तरीके से आपको समझना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको चीजें बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगी। देखिए कह रहा कि एक बर्तन 80 लीटर दूध से भरा है, 8 लीटर दूध को निकालकर उसे पानी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। नए मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करें। आपको बताना है कि नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा है कि नए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है, तो ये थोड़ा सा टाइप आपका चेंज है। ये आपका थोड़ा सा टाइप क्या है, चेंज है। कह रहा है कि एक बर्तन 80 लीटर दूध से भरा है, 8 लीटर दूध को निकालकर उसे पानी से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, मैं इसको एक क्वेश्चन इधर कर दे, सोल्यूशन इधर कर देता हूं। आपके पास 2 चीजें हैं, टोटल और क्या लिखना है आपको, मिल्क लिखना है। टोटल लिखना है और क्या लिखना है, मिल्क। तो आप ये देखो, आपके पास टोटल 80 लीटर था, तो टोटल को कहां पे लिखना है, नीचे लिखना है। उसमें से 8 लीटर आपने निकाल लिया दूध, तो इसका मतलब बचा कितना 72, और 8 9 72, 8 दाम में 80। तो 10 से कितना हो जाएगा आपका 10 लीटर अगर टोटल होगा तो उसमें 9 यूनिट क्या बचेगा, दूध। और ये प्रोसेस कितनी बार किया गया आपको ये देखना है। तो कह रहा है कि 8 लीटर दूध निकाल कर उसे पानी से प्रतिस्थापित किया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया गया। मतलब यहाँ पे ये नहीं कह रहा 2 बार और दोहराया गया, मतलब टोटल 2 बार दोहराया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है 10 से 9 2 बार हम लिख लेंगे, 10 से 9 हम 2 बार लिख लेंगे। तो इस तरीके से दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी 81 यूनिट, और टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी 10 दाम में 100। और अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, टोटल मात्रा हमारे पास कितनी थी 80 लीटर थी। तो मैं कह सकता हूँ कि 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 80 लीटर। 20 चौको 80 और 20 पंचे 100। तो 1 यूनिट बराबर हमारा जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4/5। अगर 1 यूनिट वैल्यू 4/5 है तो हमसे पूछ रहा है मिश्रण में दूध की मात्रा। तो आपको बताना दूध की मात्रा कितनी है। तो आप जानते हो 81 यूनिट दूध बचा है, तो 81 यूनिट, अगर 1 यूनिट बराबर 4/5 है, 81 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो इसमें 4/5 का क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 5 से काटोगे तो हो जाएगा 16 पंचे 80 और 5 दूना 10। तो 16 दशमलव कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 4 से गुणा करोगे 4 दूना 8, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 1 4 और 2 6, 1 अंक पर डेसिमल लगा। इसका मतलब कि 64.8 लीटर हमारे मिश्रण में क्या बचेगा, दूध बचेगा। बातें क्लियर। तो हमें नहीं लगता कि ये क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ, ये दोनों सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। आप किसी एक को समझ जाएंगे तो आप दोनों कर ले जाएंगे। बातें क्लियर। तो यहां तक समझ लीजिएगा, बाकी मैं अभी, तो यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एक बर्तन दूध से भरा है, 15 लीटर दूध निकाल कर पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, जिससे दूध और पानी का अनुपात 16:9 हो जाता है। तो बर्तन में दूध की मात्रा का पता लगाएं। आपको बताना है कि बर्तन में दूध की मात्रा कितनी थी। पहले अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए वहां पे हमें ये अनुपात निकालना होता था, लेकिन अब की बार हमें ये अनुपात दे रहा है। कह रहा है कि जब ये प्रोसेस 2 बार दोहराया जाता है, दूध और पानी का अनुपात। ये देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। देखो आपसे कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 16:9 हो जाता है। 16 कितना, मतलब अगर 16 यूनिट दूध होगा तो 9 यूनिट पानी होगा। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे तो हम यूनिट किसका लिख रहे थे, यहाँ पे टोटल का और दूध का। तो दूध हमारा कितना है 16 है, तो हम यहाँ पे वही काम करेंगे, यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। हम लिखेंगे टोटल और कितना लिख लेंगे, मिल्क।
टोटल और मिल्क। आप जानते हो कि कह रहा है कि हमें टोटल पता चल जाए और मिल्क का अनुपात पता चल जाए तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो आप खुद सोचो, कह रहा है कि जो अनुपात बनता है वो 16:9 बन जाता है। मतलब 16 लीटर दूध होगा तो 9 यूनिट इसमें क्या होगा, 16 यूनिट अगर दूध होगा तो उसमें 9 यूनिट क्या होगा, पानी होगा। तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। तो टोटल मात्रा कितनी हो गई, 25 हो गई। और 25 में 16 यूनिट क्या है, दूध है। 25 में 16 यूनिट क्या है, दूध है। अब आप खुद सोचो कि आप जानते हो, कह रहा है कि ये एक 15 लीटर निकाला गया, एक बार और किया गया, तो मतलब टोटल हमारे पास ये प्रोसेस 2 बार हुई है। आप जानते हो कोई ऐसी संख्या रहेगी जिसको 2 बार गुणा करने के बाद ये 25 और 16 मिला होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल, तो यहाँ से 5 रहा होगा, 5 रहा होगा, तभी तो 5 का गुणा करोगे 25 आएगा, और यहाँ पे 4 रहा होगा और यहाँ पे 4 रहा होगा, तो 4 चौको 16। तो आप जानते हो कि 5 यूनिट टोटल था, उसमें 4 यूनिट बचा, इसका मतलब निकाला कितना गया, 5 यूनिट था उसमें से 4 यूनिट बचा दूध, तो इसका मतलब निकाला कितना गया, 1 यूनिट। और इस 1 यूनिट की वैल्यू आपसे कह रहा है 15 लीटर निकाला गया, 15 लीटर क्या किया गया, निकाला गया। तो आपसे कह रहा है कि दूध की मात्रा कितनी थी। तो आप जानते हो कि दूध की मात्रा कितनी थी, 5 यूनिट। भाई टोटल ही तो दूध की मात्रा थी, तो टोटल कितना है, 5 यूनिट है, और 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 15 लीटर। तो 15 पचे 75 लीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल आसान से सॉल्यूशन है। अगर आप इसको फार्मूले से करोगे थोड़ा से प्रॉब्लम करेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा करवाएगा। बात है क्लियर। तो इस तरीके से आपको समझना है। अगर समझ गए हो तो ठीक है, वरना आइए यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा कि एक बर्तन दूध से भरा है, 8 लीटर दूध निकालकर उसे पानी से बदल दिया जाता है। 8 लीटर दूध निकालकर उसे पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है, जिससे दूध और पानी का अनुपात आपको मिलता कितना है, 16:65। आप जानते हो जितनी बार प्रोसेस हम आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे मिश्रण में दूध की मात्रा कम होती जाएगी और पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि 3 बार और, एक बार तो इधर और 3 बार इधर, तो 3 और 1 कितनी बार हो गया, 4 बार। मतलब ये प्रोसेस इसमें कितनी बार किया गया है, 4 बार। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आपको मिल्क और पानी का अनुपात पता है, लेकिन मुझे चाहिए किसका, टोटल और मिल्क, ये 2 अनुपात चाहिए, टोटल का चाहिए और मिल्क का चाहिए। तो टोटल कितना था, तो आप इसको जोड़ेंगे, 6 5 11, 6 7 और 1 8। मतलब टोटल हमारे पास जो मात्रा थी वो कितना थी, 81 यूनिट थी। और उसमें दूध कितना है आपका, दूध कितना है आपका, 16। दूध कितना, भाई दूध पहले लिखा ना, तो दूध कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आप जानते हो यहाँ पे कोई ऐसी संख्या रही होगी जिसको 4 बार गुणा करने के बाद 81 बना होगा, और 4 बार गुणा करने के बाद क्या बना होगा, 16, है ना। तो इस तरीके से आपको सोचना है। तो आप जानते हो 3 3 9 3 27 3 81, 3 ही ऐसी संख्या जिसको 4 बार गुणा करो, 3 3 3 3। अब 4 बार गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये प्रोसेस 4 बार की गई। तो ये आपको करना नहीं, बस आपको समझना है। ठीक है, ऐसे 2 का आप गुणा अगर 4 बार कर दो, है ना, 2 का गुणा, 2 दूना 4 दूना 8 और दूना 16, तो 3 और 2 के अनुपात में दूध और पानी ऐसे निकल रहा होगा, है कि नहीं। तो अनुपात 81:16 बना होगा। तो आप ध्यान से देखो, टोटल मात्रा हमारे पास कितनी है, 3 यूनिट। टोटल कितनी है हमारे पास, 3 यूनिट है। अब इसमें 2 यूनिट बचा दूध, इसका मतलब निकाला कितना गया, 1 यूनिट। कितना निकाला गया, 1 यूनिट। और इसकी वैल्यू हमें कितना दे रहा है, कह रहा कि उसमें से 8 लीटर दूध निकाल कर, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 8 लीटर। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 लीटर है तो इसमें कितना हो जाएगा, 8 तियां 24। कितना हो जाएगा, 8 तियां 24, 8 तियां कितना हो जाएगा, 24 लीटर। इसका मतलब मिश्रण में जो दूध की मात्रा थी वो कितना थी, 24 लीटर थी। तो इस तरीके से आपको बात समझना है। ये आज हमारा पूर्णतः समाप्त हो गया। मिश्रण से जितने भी क्वेश्चन बनते सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे हमने करवा दिए बिल्कुल टॉपिक वाइज। तो ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मैं मंडे टू फ्राइडे प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक भी करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।